अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर, आपका फिटनेस मेंटर। आज बात करेंगे HIIT पे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से करनी चाहिए, किसको ये नहीं करनी चाहिए, इस पे आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, नाम से ही जाहिर है हाई इंटेंसिटी यानी कि फुल ब्रश के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ इसमें करनी होती है। आगे है इंटरवल और फिर ट्रेनिंग। इंटरवल मीन गैप देना होता है और उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी होती है। इसको इस तरीके से समझ लें कि आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, उस पर आपने हाई इंटेंसिटी के साथ आपने वर्कआउट करना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है। उसके बाद दोबारा से आपने फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना है, पूरा जोर लगा के, उसके बाद आपने फिर रेस्ट देना है। इसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं। इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं जी। सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है, अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है या कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम का किसी को इशू है, तो अगर आप इसके पेशेंट को ये करवाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी आपको इंप्रूवमेंट जो है वो देखने में मिलेगी, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर होता है, और इसके अलावा हार्ट के जितने भी मसाइल हैं, आप इसको अगर सही तरीके से करें तो आप उसको कॉप अप कर सकते हैं, इसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये टाइम सेविंग है। आप इसको 25 से 30 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आप इसको अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं। आप बहुत जल्दी ये करके आप फ्री हो सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि नॉर्मली अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपकी जो कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस है वो उसी कुछ टाइम तक ही वो रहता है और थोड़ी देर तक आपकी कैलोरी बर्न होती रहती है। लेकिन HIIT ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये करने के बाद भी इसका इम्पैक्ट बॉडी पे इस तरीके से आता है कि अगले कुछ घंटों तक आपके जिस्म में कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो यानी कि आपने एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन आपको उसका फ़ायदा जो है कैलोरी बर्निंग का वो बाद में भी होता रहता है। HIIT ट्रेनिंग की 4 टाइप की होती है। एक आपकी अपर बॉडी की HIIT है, लोअर बॉडी की HIIT है, कार्डियो की है और कोर की HIIT है। तो आप इसका एक कम्बिनेशन बना के, आप अपनी वर्कआउट का हिस्सा बना के, आप इसको डिज़ाइन करके आप HIIT कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइन किस तरीके से करनी है, ये जी आप कोई भी एक्टिविटी आप डिज़ाइन कर लें, अपर की कर लें, लोअर की कर लें, कोर की कर लें या कार्डियो की कर लें। आपने इसको सबसे पहले आपने एक अच्छा तगड़ा वार्म अप करना है, 5 से 6 मिनट या 10 मिनट आपने अपनी बॉडी का वार्म अप अच्छे तरीके से करना है, ताकि ब्लड फ्लो जो है आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से बेहतर हो जाए और ब्लड सर्कुलेट करना लग जाए और आपका जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाए। उसके बाद आपने 30 से 60 सेकंड का एक कोई भी सर्कल जो है वो चलाना है। एग्जाम्पल मैं दूंगा जी साइकिल चलाने की। अब अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपने वार्म अप के बाद आपने HIIT स्टार्ट कर दी। आपने 30 से 60 सेकंड, तकरीबन 1 मिनट पूरे जोर के साथ, फुल ब्रश के साथ, फुल थ्रस्ट के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। वो पूरा जोर लगा देना है ताकि आप फुल इंटेंसिटी से वर्कआउट करें और आपका हार्ट रेट जो है वो ऊपर जाएगा, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और आपका सांस की आपको जो है वो कमी महसूस होगी, आपका सांस जो है वो फूलने लग जाएगा। 60 सेकंड के लिए आपने ये करनी है। उसके बाद आपने 30 सेकंड का रेस्ट देना है रिकवरी के लिए। जैसे ही 30 सेकंड का रेस्ट देंगे थोड़ी सी बेहतरी आएगी, फिर दोबारा से आपने 30 से 60 सेकंड का ये सर्कल रिपीट करना है। उसके बाद आपने फिर 30 सेकंड का जी आपने रेस्ट करना है। इसी तरीके से आपने तकरीबन इस एक्सरसाइज को जी कंटिन्यू करना है 4 से 5 रैप्स के अंदर, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से अपने तमाम मसल्स को अपनी तमाम एबिलिटी के साथ, फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर लें और आप मैक्सिमम जो है HIIT को हिट करें। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी मर्जी है, आपने अपर बॉडी करनी है, लोअर बॉडी करनी है, कोर करनी है या आपने कार्डियो करना है, या आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। HIIT जी आपने किसी नए बंदे को, बिगनर को नहीं करवानी। अगर कोई जिम में आता है तो ये ना हो कि आप उसको आते साथ ही HIIT पे लगा दें और कोई जो है इंजरी हो जाए या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है आपसे एक्सरसाइज करने के लिए, 1 से 1.5 माह पहले उसे एक्सरसाइज करवाएं, उसकी बॉडी को यूज टू करें। उसके बाद आप उसे HIIT ट्रेनिंग करवा सकते हैं। बिगनर को आपने बिल्कुल नहीं करवानी और आपने देख लेना है, अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है, कोई हार्ट का इशू है, तो पहले आपने उसके मेडिकल हिस्ट्री देखनी है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद आपने जो है वो एक्सरसाइज करवानी है। तो जी HIIT के लिए अब तक इतना ही। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।